इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री कैलाश चंद जी जैन, निर्मला जी, मोहित जी, प्रियंका एवं मंत्र जैन, कत्थावाला परिवार कानपुर। ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी, श्री प्रेमचंद जी, पदम कुमार जी, पारस जी, श्रीमती अनीता जी, श्रीमती रश्मि जी, पूनम एवं प्रिंसी जैन। अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो सवशाहुनं एसो पंचणमुयारो पनाशनो मंगलालं च सवेसिं परमं होय मंगलम परमं होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव एकहज़राट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की, मनोज्ञ मुनि संघ की। शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मोक्ष मार्ग की शुरुआत कहाँ से होती? गुरु ने उत्तर दिया, स्वयं की पहचान से। शिष्य ने पुनः पूछा कि उसकी पूर्णता कब होती? गुरु ने जवाब दिया, स्वयं की उपलब्धि में। मोक्ष मार्ग और कुछ नहीं, स्व के पहचान से स्व की प्राप्ति तक की प्रक्रिया ही मोक्ष का मार्ग है। आप हम सब लोग अपने जीवन के कल्याण के भाव से ही यहाँ एकत्रित हुए। हमें कुछ ऐसा सूत्र मिले जिसे आत्मसात करके हम अपना कल्याण कर सके। यही भाव लेके आए कि कुछ और भी भाव है? हो सकता है कुछ लोग इसलिए भी आए हों, अब महाराज आए हैं, परिचित महाराज हैं, न जाएं तो महाराज भी क्या बोले, हो सकता है। सबसे पहले अपने मन को टटोले कि हम अगर धर्म क्षेत्र में आए हैं तो किस लिए? अपने कल्याण के लिए। तो अपने कल्याण के लिए तो अपना है कौन? हम किसका कल्याण करना चाहते हैं?
कभी विचार किया? बोलो, अभी आपसे पूछूं, आप किसका कल्याण करना चाहते हो? आत्मा का। वो है कौन? वो आत्मा है कौन? खोजो। अभी हम अपनी आत्मा को कहां तलाश रहे? अपने नाम में, अपने रूप में, अपने द्वारा सृजित इस बाहरी काल्पनिक छवि में। बोलो, अपने आप को कहां खोजते हो? राकेश, कहां खोजते हो? अभी तो प्रवचन में कह रहे हो अंदर खोजते हैं। अभी तुमसे कोई पूछे भाई साहब अपना एड्रेस दो, तो क्या करोगे? अपना कार्ड निकाल के दे दोगे, है ना? बस यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। हम पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं जान पाते। संत कहते कल्याण करना चाहते हो तो कल्याण बाद में, पहले ये तो जानो कि तुम जिसका कल्याण करना चाहते हो वह है कौन। और जिस दिन तुम उसे जान लोगे ना, तुम्हारी दिशा और दशा सब बदल जाएगी। वहीं से कल्याण का मार्ग खुलेगा। है कौन? सब भ्रम जाल है। ये सारी दुनिया झूठ की सरकार है। बोलो, सच बोल रहा हूं कि गलत? हाँ महाराज, आप तो सच ही बोलते हो, गलत तो हम लोग रहते हैं। 4 बातें आज के संदर्भ में आप सबको दे रहा हूं। और 4 बातें नहीं है, 4 सवाल है, जिसे हर व्यक्ति को नित्य अपने आप से पूछना चाहिए। सवाल अपने भीतर उठाओ और समाधान भी अपने भीतर खोजो। मैं कौन हूं? मेरा क्या है? मैं क्या कर रहा हूं? मुझे क्या करना चाहिए? दोहराऊं, मैं कौन हूं? मेरा क्या है? मैं क्या कर रहा हूं? और मुझे क्या करना चाहिए? आंखें बंद करो, अपने बारे में सोचो, मैं कौन हूं? क्या उभरेगा? वही जो हमने अपनी मान्यता और धारणा बना रखी है। मैं कौन हूं? तो मैं ये हूं, मेरा नाम ये है और मेरी ऐसी पहचान है। मैं यहाँ का निवासी हूँ, मेरा ये परिवार है और मेरा ये व्यापार है, मेरा ये कारोबार है, मेरे पास इतनी सारी डिग्रियाँ हैं और मेरी ऐसी प्रतिष्ठा है, मेरे पास इतने पद हैं, मैं इतनी संस्थाओं से जुड़ा हूँ। यही सब आएगा? बोलो, यही आएगा ना? अब बताओ, ये सब सच है? सच है महाराज? आप जो कह रहे हो सो सच है, लेकिन हम जो महसूस कर रहे हैं वह सच नहीं है। बोलो, हाँ? मैं जो बोल रहा हूं अभी, मैंने अपने बारे में जो सोच रखा वह क्या सच है? चलो तुम्हारी बात छोड़ देता हूं, मैं अपने पे ले लेता हूं। मैं कौन हूं? मैं एक बड़ा प्रतिष्ठित मुनि हूं। समाज में मेरी अलग एक प्रतिष्ठा है, लाखों मेरे भक्त हैं,
सब लोग मेरे पीछे अपना सर्वस्व वारने को तैयार और तत्पर रहते हैं। रोज लोग मुझे सुनने के लिए लालायित और उत्कंठित रहते हैं। ये सब किसका परिचय है? ये किसका परिचय है? बोलो। अगर मैं अपने आप को इस रूप मानता हूं तो ये सब झूठ है, और झूठ की बुनियाद पे कभी सुख की उपलब्धि नहीं हो सकती। ये मैं जिस रूप में जाना जा रहा हूं, पहचाना जा रहा हूं और प्रकट में दिख रहा हूं, वो मैं नहीं हूं। ये ऊपर का आवरण है और मेरे साथ जुड़े हुए संयोगों का परिणाम, क्योंकि ये स्थायी नहीं है। आज है, कल रहे न रहे कोई पता नहीं। इसलिए तुम लोग मुझे भले जो कुछ मानते हो मानो, पर मैं तो अपने आप को केवल एक ही मानता हूं, सदा अरूपी। वही मेरा स्वरूप है। मैं कौन हूं? मैं एक आत्मा हूं। ये पहचान अपने मन में आती है। जड़ पदार्थों के व्यामों में उलझे रहने के कारण अनादि के संस्कार ही कुछ ऐसे बन गए कि हम अपने आप को तद रूप ही महसूस करते हैं। उससे भिन्न अपने आप को कभी देखते ही नहीं। हम अपनी पहचान अपने नाम और रूप से करते हैं। बोलो। अभी पूछेंगे भाई साहब आप कौन, फट से आपका नाम जबान पर आ जाएगा। ठीक है, ये नाम कब से जुड़ा? महाराज जन्म लिए, उसके बाद घर के लोगों ने जोड़ दिया। कब तक रहेगा? जब तक जिंदा रहेंगे तब तक रहेगा। उसके बाद मर जाएंगे। कुछ अच्छा करेंगे तो थोड़े दिन लोग याद रखेंगे, बाद में भूल जाएंगे। बोलो, कितने लोग हैं इस सभा में जिनको अपने परदादा से ऊपर का नाम पता है? परदादा का नाम भी एका दुक्का का होगा। कितने को परदादा का नाम पता है? बोलो। देखो, पूरी सभा में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लिखे। परदादा तक वो भी घर में वंशावली लिखी होगी। सो तुमने देखा तो नहीं? उससे ऊपर यही नाम की उम्र है, 100 बरस। उसके बाद सब भूल जाएंगे। तो ये नाम क्या है, रूप क्या है? ये तो ऊपर का आवरण है। माना मुझे नाना नामों से पुकारा जाता है, माना मैं नाना रूपों को धारण करता हूं, फिर भी मैं नाम नहीं, रूप नहीं, अनाम अरूप ही मेरा स्वरूप है। और जो स्वरूप को पहचानता है वही अपने जीवन को धन्य कर पाता है। वही अपने जीवन को धन्य कर पाता है। जानो मैं कौन हूं? मैं एक विशुद्ध आत्मा। एगो हम शाश्वतो आदा लाण दंसन लखनो शेषा में बाहिरा भावा सव्वे संजोग लखना। मैं एकमात्र ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा हूं। मुझसे भिन्न बाहर के जितने भी पदार्थ हैं वे संयोग लक्षण वाले हैं। संयोग से मेरे पास है, मेरे नहीं है, और मैं तद रूप नहीं हूं। मैं क्या हूं इसे पहचानो, और मेरा क्या है उसे जानो। जो तुम हो उसे संभालो, और जो तुम्हारा है उसे संभालो। अभी तो मैं जो हूं उसका मुझे पता ही नहीं, और मैं जो नहीं हूं उसको संभालने में लगा हूं। मैंने अपनी छवि बना रखी, अपने आप को मान रखा हूं कि मैं एक बड़ा प्रतिष्ठित मुनि हूं। तो मैं अपने उस छवि को मेंटेन करने में लगा हूं कि मेरी रेपुटेशन बनी रहनी चाहिए। मैं ऐसा हूं तो मुझे ऐसा ही बनना चाहिए, और उसको और निखारने की कोशिश में मैं लगा हूं। तो
तो बस ये जो मैंने अपनी बाहरी छवि को अपना माना, और जब मैं अपनी इस बाहरी छवि को निखारने में ही लग जाऊंगा तो अपने आप को कहाँ याद कर पाऊंगा, उसे भूल ही जाऊंगा। और यथार्थ में दुनिया के लोग ऐसा ही कर रहे हैं। वे अपने द्वारा गढ़ी गई अपनी काल्पनिक छवि को मेंटेन करने में ही मगन हैं। अपनी वास्तविक छवि का तो भान ही नहीं। बाहर से सज रहे हैं और भीतर धूल धूसरित हो रहे हैं। पहचानो, बोलो, चीजों को बाहर से सजा लो और भीतर खराब हो तो क्या होगा? गड़बड़ है कि नहीं? हम लोग कर क्या रहे? अपने निज रूप को संवारने की दृष्टि नहीं। जब तक हम निज रूप को पहचानेंगे नहीं तो निज रूप को संवारेंगे कैसे? कल्याण करना, आत्मा का कल्याण करना है तो आत्मा क्या, इसको तो जानो। अभी तो तुमने अपने आप को जो मान रखा उसको ही चमकाने में लगे हैं, नेम और फेम के चक्कर में। नेम और फेम के चक्कर में उसको ही चमकाने में लगे। उससे क्या हासिल होगा? कुछ भी अर्जित नहीं होगा। जब तक तत्वतः हम अपनी तरफ दृष्टि केंद्रित नहीं करते तब तक जीवन का कल्याण संभव नहीं है। तू चेतन, यह देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी, मिले अनादि यतन ते बिछुड़े, ज्यों पै अरु पानी। तुम चेतन आत्मा हो। ये जड़ देह अचेतन है। ये जड़ है, तुम ज्ञानी है। तुम्हारा और इसका संबंध अनादि से है, लेकिन यतन से प्रयास करके अलग किया जा सकता है। जैसे दूध और पानी मिलकर एक मेघ हो जाते हैं, पर फिर भी दोनों अलग अलग होते हैं। दूध और पानी को एक मेघ होने के बाद भी प्रयोग विशेष से पृथक किया जा सकता है। वैसे ही शरीर और आत्मा के इस एकत्व के बाद भी भेद विज्ञान के द्वारा उन्हें पृथक किया जा सकता है। यह जड़ है, तुम ज्ञानी हो। अपनी चेतन आत्मा को पहचानो। भेद विज्ञान से ही कल्याण होगा। जब तक शरीर और आत्मा के भेद को हम नहीं पहचानते, जीवन का उत्थान संभव नहीं है। भेद विज्ञानतः सिद्धा, सिद्धा ये किल केचन, तस्से अभावतः बद्धा, बद्धा ये किल केचन। हर पल इस बात का अनुभव करने की कोशिश कीजिए। इसकी भावना भाने का प्रयास कीजिए कि मैं एक चेतन आत्मा हूँ और मुझसे पृथक जगत का एक परमाणु भी मेरा नहीं है। न तो मैं कुछ लेकर आया हूँ, न कुछ लेकर जाऊँगा। मेरा यदि कुछ है तो ज्ञान, दर्शन, स्वभावी आत्मा ही है, इसके अलावा कुछ नहीं। बाकी सब महज संयोग है। इन संयोगों का मैं उपयोग करूं, लाभ लूं, पर इनमें स्वामित्व रखना मेरा अज्ञान है। इनमें आसक्त होना मेरा अज्ञान है। इनका अभिमान करना मेरा अज्ञान है। इनमें उलझ जाना मेरा अज्ञान है। जब ये बात अंदर में बैठ जाएगी तो जीवन की दिशा बदल जाएगी। अभी तो हमने पर को ही अपना मानने की भूल बैठा रखी है। उस भूल से बाहर निकले। जब तक ऐसी भूल होगी हमारे अंदर बहिरात्मपना बना रहेगा और ये संसार
चलता ही रहेगा। तो अपने आप को जाने, तू चेतन, मिले अनादि यतन से बिछड़े ज्यों पै और पानी, नीर क्षीर विवेकिनी दृष्टि हो, अपने आत्मा को पहचाने। एक बार एक सज्जन मुझसे तत्व चर्चा कर रहे थे। तत्व चर्चा के क्रम में उनकी टोन मारवाड़ी थी, तो मैंने उनके एक सवाल का उत्तर मारवाड़ी में दे दिया, क्योंकि थोड़ी मारवाड़ी बोल लेता हूँ। अब मारवाड़ी में जैसे ही उत्तर दिया, उनका तत्व ज्ञान एक तरफ रह गया, मारवाड़ी प्रेम जाग गया। तत्व ज्ञान एक तरफ रह गया, मारवाड़ी प्रेम जाग गया। उनने पूछा, महाराज थे कठा का हो? थे कठा का हो, आप कहाँ के हो? मैंने उलट करके पूछा, थे कठा का हो? महाराज मैं तो बीकानेर सु आयो। बीकानेर सु आया, बीका पहले, उसके पहले कहा, महाराज बीका पहले तो मैं हरियाणा रह रहे हो। मैंने पूछा बीका पहले, महाराज मारो जन्म तो बीकानेर में ही हुयो। मारो जन्म तो बीकानेर में ही हुयो। मैंने पूछा बीका पहले, अब वो चकराया। मैंने पूछा बीका पहले, उसके पहले, वो चकराया, क्या उत्तर दे? बोला महाराज बीका पहले को तो माना पतो कोनी। बीका पहले को तो माना पतो कोनी। तो मैंने कहा भाया, जब थाना थारो ही पतो कोनी तो मारो पतो जान काई करशो। क्या करोगे? सबका पता आता मगर खुद का पता आता नहीं, मैं क्या करूं? पत्थर अहंकार जो पड़ा, गलता नहीं मैं क्या करूं? सब दिया जलता मगर खुद का दिया जलता नहीं, मैं क्या करूं? सब क्यों जानते अपने आप को छोड़कर? गुरुदेव ने एक हाइकू लिखा, देख रहा हूं देख रहा हूं सबको, आंखें देख ना पा रही मुझे। मैं सबको देख रहा हूं, आंखें सबको देख लेगी, लेकिन खुद को देखने की कोशिश करो। अपने भीतर झांकने की कोशिश करें, अपने विषय में विचार करने की कोशिश करें। जब भी अपने विषय में विचार करोगे तो कहां से कहां तक करोगे? बोलो। अतीत में जाओगे तो जन्म तक, और आगे बढ़ोगे तो मरण तक, और उससे थोड़ा आगे बढ़ जाओ तो अगला जन्म सदगति के पात्र बन जाए। इससे आगे बोलो। तो इतनी कहानी है क्या? इतनी कहानी है क्या? हमारा जीवन केवल जन्म और मृत्यु के बीच दो घटनाओं के मध्य सिमटा हुआ एक पड़ाव मात्र नहीं। जीवन एक सुदीर्घ संतति है, जो जन्म के पहले भी था और मृत्यु के बाद भी रहेगा। उस सत्य को पहचानो, वही आत्म तत्व है। मुझे उसे संभालना है, उसे संवारना है, और उसे संवारने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल उसे जानने की जरूरत है। जिस दिन उसे ध्यान में ले लोगे ना, तो बाकी चीज का मोह ममत्व अपने आप छूट जाएगा। अभी दूसरे में रमे अपने आप को भूल गए। मैंने सुना एक व्यक्ति अपने बचपन के मित्र से मिलने के लिए गया, 25 बरस बाद मिलने गया।
दोनों एक दूसरे से 25 साल बाद मिले। मित्र मिला तो अपने मित्र को देख के फूला न समाया, लिपट गया। फिर पूछा, भाई तुम तो बहुत दूर देश रहते हो, यहां आए कैसे? कैसे आगे? बोले मेरा एक बहुत अच्छा साथी है, वो मेरा घोड़ा है, पल में मुझे कहीं से कहीं पहुंचा देता है, मैं उसी के सहारे। बोले घोड़ा कौन लेकर आया? बोले बाहर बांध के आया। बोले रुको तुम कमरे में बैठो, मैं उससे मिल के आता हूँ, घोड़े को देख के आता हूँ। मित्र को कमरे में बिठाल दिया, बाहर से बंद कर दिया और घोड़े में जाके रम गया और घोड़े को नहलाने धुलाने लगा, खिलाने पिलाने लगा, उसके पिस्सू बिनने लगा और बोला वाह बहुत बहुत आभार तुम्हारा, किन शब्दों में तुम्हारे उपकार को चुकाऊं, क्योंकि तुमने मेरे मित्र से मुझे मिला दिया, तुमने मुझे मेरे मित्र से मिला दिया। आज तुम नहीं होते तो मैं अपने मित्र से कैसे मिल पाता। वो वहीं रम गया। लोगों ने देखा क्या मामला है, 3 दिन से ये इसी घोड़े में ही रमा हुआ और कुछ दिख नहीं रहा है, सब सुध बुध खो करके केवल घोड़े में ही रमा हुआ है, मामला क्या? लोगों ने पूछा क्या बात है भाई, इस घोड़े में इतना ज़्यादा प्रेम क्यों प्रकट हो उठा? बोला वो मत पूछो, इसने मेरे बचपन के मित्र से मिलाया है, मैं इसलिए रमा हूँ, ये बहुत मेरे लिए उपकारी है, मेरे लिए बड़ा महान है। लोगों ने कहा निश्चित इसका मित्र भी कोई महान होगा, तब तो घोड़े में ऐसे लगा है। बोला भैया ये बात अच्छी है, तुम्हारे घोड़े को तो हमने देख लिया, मित्र के घोड़े को तुमने दिखा दिया, मित्र से तो मिलवाओ, हम मित्र के दर्शन करना चाहते हैं। तब उसे ख्याल आया मित्र कौन सा मित्र, उसको तो मैं कमरे में बंद कर रखा हूँ। कमरे में गया तो देखा वो बेचारा बेसुध पड़ा हुआ था, उसकी पूछ नहीं। मुझे पता नहीं ये घटना सच है या काल्पनिक, पर इसका जो कथ्य है वो सत्य है। क्या है? ये है ना घोड़ा, ये शरीर है और इसके भीतर का जो आत्म तत्व है ना, वो है हमारा परमात्मा, वो है हमारी आत्मा। पर हमारा मन जो है, जो उस आत्मा से मिलाने के लायक साधन था, वो उसको भुला दिया और हमारा मन इस घोड़े की ही सेवा में लगा हुआ है, उसका ख्याल ही नहीं। घोड़े को हटा, घोड़े से ध्यान हटाओ। जिसने इस घोड़े को यहां तक पहुंचाया है उसको ख्याल में लाओ। केवल देहाश्रित बुद्धि कभी कल्याण नहीं करेगी। केवल नाम और रूप में उलझ के रहोगे, कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। हर पल जब सुबह उठो, आंखें बंद करो, प्रभु परमात्मा का स्मरण करो और दोहराओ कोहम सोहम। कोहम उत्तर, सोहम मैं कौन हूँ? सोहम मैं शुद्ध ज्ञान दर्शन चैतन्यमयी आत्मा हूँ और उस आत्मा से पृथक संसार का एक परमाणु भी मेरा नहीं है, मुझ में नहीं है। बाकी सब संयोग है, इन संयोगों का मैं प्रयोग करूं बस, इसके अलावा मेरे द्वारा कुछ भी करणीय नहीं है। ये दृष्टि अपने अंदर जगाओगे तो एक आध्यात्मिक प्रेरणा जगेगी और ऐसी आध्यात्मिक प्रेरणा जगने से न अहंकार होगा न आसक्ति होगी, और जो अहंकार और आसक्ति से मुक्त होगा उसके जीवन में सहजता और सरलता स्वाभाविक रूप से प्रकट होगी, वो बहुत आनंद से जिएगा। हम लोगों को ख्याल आता है क्या? भूल जाते हैं। एक दिन गुरुदेव ने कहा था कि लोग ये तो बोलते रहते सब भिन्न है भिन्न है भिन्न है भिन्न है, शास्त्र की गद्दी में बैठकर सब भिन्न है और एक मच्छर काटे तो खेद है खिन्न है। क्या है? अभ्यास करो, उस वेद विज्ञान का अभ्यास करो। मैं देख रहा हूं लोग धर्म के क्षेत्र में तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन धर्म के मूलभूत तत्व से विमुख होते जा रहे हैं।
अपने अंतर उतर करके देखो कि मेरे धर्म के प्रति जो रुचि है उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, किस लिए धर्म कर रहे हो आप। मेरे देखिए 4 दृष्टि से लोग धर्म करते हैं। परंपरागत संस्कार बस ज्यादातर लोग, हमें जन्म से संस्कार मिले कि धर्म अच्छा काम है, हमें अच्छा काम करना चाहिए, इसलिए धर्म कर रहे हैं। दूसरे क्रम में धर्म करेंगे तो कुछ पुण्य मिल जाएगा, पाप कट जाएगा, इस भाव से लोग धर्म करते हैं। तीसरे लोग वो भी हैं जो धर्म करेंगे तो मेरे रुके काम सध जाएंगे, विघ्न बाधाएं दूर हो जाएगी, संकटों का निवारण हो जाएगा। और चौथे लोग हम धर्म करेंगे तो समाज में एक अच्छे आदमी के रूप में जाने जाएंगे, पहचाने जाएंगे। बोलो, है ऐसी दृष्टियां? ये चारों दृष्टिकोण गलत है। ऐसे लोग धर्मी हो जाएंगे लेकिन उनका जीवन सुधर नहीं पाएगा, धर्म उनके जीवन में प्रतिष्ठापित नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनने धर्म के ऊपरी स्वरूप को ही समझा और ऊपरी स्वरूप को ही आत्मसात किया है। उनके जीवन में कोई सुधार हो इसकी कोई गारंटी नहीं। उनका आचार व्यवहार उल्टा ही हो सकता है। और इसी कारण आजकल बहुत धर्मात्माओं में हम देखते हैं उनके अंदर उतना ही लोभ लालच होता है, उनके अंदर उतनी ही प्रगाढ़ आसक्ति होती है, उतना ही झूठ फरेब करते हैं, उतने ही लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति बना लेते हैं। वो क्या करेंगे धर्म से? एक परिवार आया मेरे पास, उनके साथ उनका बेटा था। परिवार के लोगों ने कहा महाराज जी इससे कहो थोड़ा धर्म करे। मैं बेटे की तरफ देखा, बेटे ने छूटते ही कहा महाराज जी यदि धर्म का स्वरूप वही है जो मेरे मम्मी पापा करते हैं तो मुझे ऐसे धर्म से एलर्जी सुन करके मैं थोड़ा चौंका। बोले क्या बोलते हो? बोले महाराज रोज सवेरे 5 बजे घर से मंदिर जाते हैं और 10 साढ़े 10 के बाद आते हैं, पर क्या बताऊं लड़ते हुए जाते हैं और झगड़ते हुए आते हैं। बोलो क्यों? आत्म तत्व को भूलने का नतीजा है। सच्चे अर्थों में एक भेद विज्ञानी धर्म करता है तो वो धर्म को अपना स्वभाव मानता है, आत्मा को सुधारने के लिए, जीवन के रूपांतरण के लिए, जीवन को पवित्र बनाने के लिए धर्म करता है। आत्महित की बुद्धि से अगर धर्म करोगे जीवन चमक उठेगा, भीतर से चमकेगा। और बाहरी उद्देश्यों से भरकर धर्म करोगे तो संसार में रुलते आए हो, रुलते ही रहोगे। उस मर्म को समझो, मैं कौन हूं, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए। अंदर से जुड़ करके धर्म कीजिए, जीवन में आमूल चूल परिवर्तन होगा। अब क्या कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? गोरख धंधा और क्या? बोलो, सब क्या कर रहे हैं? क्या कर रहा हो? आप किसी से पूछो क्या कर रहा हूं, क्या कर रहे हो भाई? कोई कहेगा जॉब कर रहे हैं, कोई कहेगा बिजनेस कर रहे हैं, बच्चा होगा पढ़ रहे हैं, कोई कहेगा हम ये तैयारी कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। यही सब है ना। इन सब के लिए एक ही शब्द है, वो है गोरख धंधा, जो एक फंदा है। कर रहे हो करो, थोड़ा बहुत गोरख धंधा भी तुम्हारे जीवन के लिए जरूरी है, पर
गोरख धंधा में ही उलझ के रह जाना, कहाँ की समझदारी? बोलो, क्यों कर रहे हो? जो आप कर रहे हो कितना जरूरी है? क्या जीवन केवल उसके लिए ही मिला, या जीवन में अपने लिए भी मुझे कुछ करना है? पूरा जीवन केवल व्यापार व्यवसाय, मौज मस्ती, भोग विलासता और दुनियादारी में ही खपा दोगे तो अपनी तरफ कब झांकोगे? बोलो मेरे सब भाई, 70 पार हो गए। कब? क्यों कर रहे हैं हम? एक कवि ने लिखा कि मनुष्य जीवन क्यों पाया? धन पैसा कमाने के लिए? बोला नहीं। रमणियों में रमने के लिए? बोला नहीं। सत्ता और साम्राज्य पाने के लिए? बोले ये नहीं। बोले पुत्रों और मित्रों में उलझने के लिए? बोले नहीं। बोले किस लिए मनुष्य जन्म पाया? तो क्या कहते हैं, किंतु आत्मोद्धारणाय जन्म जलधेर धत्तम इदम मानुषम। ये मनुष्य जन्म भव सागर से पार उतरने के लिए हम पाए हैं। ये सुविधा तुम्हें अन्यत्र नहीं मिलेगी। तुम सोचो कि अगले जन्म में हम कुछ कर लेंगे, कोई नहीं जानता। अगला जन्म में तुम क्या बनोगे इसका भी कोई ठिकाना है? हाँ, कोई पता नहीं। और मनुष्य के अलावा संसार के किसी भी प्राणी के अंदर यह सुविधा ही नहीं कि वो अपनी आत्मा को जान करके कल्याण का रास्ता अंगीकार कर सके। इसलिए जो करना अब करो, इसी भाव में करो, इसी जन्म में करो और सीधी दृष्टि रख के करो। प्रमाद में खो दिए तो सब खो जाएगा, हाथ कुछ नहीं बच पाएगा। हमने अपने न जाने कितने जन्म खो दिए और इस जीवन की सांसें न जाने कितनी खो दी। कब कौन सी श्वास आखिरी श्वास बन जाए कोई पता है? और कोविड के बाद तो अब देखने में ऐसा आ रहा है कि अच्छा भला चंगा आदमी कब चला गया कोई पता नहीं। बात करते करते लोग चले गए, कोई ठिकाना नहीं कब किसके साथ क्या घटना घट जाए। फिर भी लोग व्यामों में उलझ रहे हैं। किस लिए, क्या कर रहे हो? जरूरी वो करो, लेकिन क्या करना चाहिए उसको कभी मत भूलो। बोलो, जो कर रहे हो उसी के लिए पैदा हुए क्या? हाँ बोलो, किसके लिए जन्म लिए? अब बोलती बंद क्यों हो गए? किसके लिए जन्म लिए? हाँ, हम जैसे बनने के लिए। तो अभी तक नीचे क्यों बैठे हो? कब बनोगे? एक बार ऐसे ही हमने पूछा अपने आत्मा के कल्याण के लिए। हमने बोला कब करोगे? बोला मरने के बाद। तो मरने के बाद तो तुम्हारा कल्याण ऐसे ही हो जाएगा। भारत के लोगों ने उदारता दिखाई है, हर मरने वालों के नाम के आगे स्वर्गीय लगाने की परंपरा बनाई है, तो हो गया कल्याण, है ना? हाँ, और एक और शब्द है, भगवान का प्यारा हो जाना।
तो एक दिन तो भगवान के प्यारे बनोगे। पर संत कहते हैं भगवान के प्यारे बनने से पहले भगवान से प्यार करना सीख लो, जीवन का उद्धार हो जाएगा। स्वर्गीय बनने से पहले जीवन में दिव्य आचरण अपना लो, जीवन धन्य हो जाएगा। तो क्या कर रहा हूं और क्या करना चाहिए, सवाल अपने मन में उठाइए और वहीं उसका समाधान खोजिए। यदि वो जग गया तो जीवन का काया पलट होगा, नहीं तो बस यूं ही आता रहा, यूं ही जाता रहा, लाख चक्कर 84 के खाता रहा। ये और क्या होगा? ये तो हम करते ही आए और करते ही रहेंगे। जीवन कभी नहीं सुधरेगा। अपने जीवन को सुधारना, जीवन को संवारना है तो अपने अंदर ये परिवर्तन घटित करना होगा, अपने आप को जगाना होगा, अपने आप को बदलने के लिए संकल्पित करना होगा। तो मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मेरा क्या है? क्या है? कुछ भी नहीं। मैं क्या कर रहा हूं सब छूटने वाला है, लेकिन फिर भी उसी में उलझे। एक सज्जन ने एक बड़ी विचित्र घटना सुनाई। घटना बड़ी मार्मिक और प्रेरक। मेरठ के एक सृष्टि थे, वे उनकी कोठी में गए तो कोठी के दरवाजे पे लिखा था, आगाह अपनी मौत से कोई वसर नहीं, सामान 100 वर्ष का पल की खबर नहीं। दरवाजे पर इस वैराग्यप्रद बात को देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रायः मंगल सूचक वाक्य लिखे जाते हैं, स्वागतम, सुस्वागतम, वेलकम, यही सब लिखा जाता है ना। उन्हें आश्चर्य हुआ कि ये सब क्यों लिखा है। उन्होंने पूछा, आखिर आपने क्यों लिखा? तो बोला, क्या बताऊं, ये मेरे जीवन का यथार्थ बन गया। बोले, कैसे? बोले, मेरे पिताजी ने बड़े जतन से हवेली बनाई थी। 1970-72 के आसपास 30 लाख रुपए की लागत से वो हवेली बनाई। बोले, खुद छत्ता लेकर के धूप में खड़े हलक होकर के उनने काम करवाया और बड़े उमंगों से भरकर गृह प्रवेश रखा। गृह प्रवेश के क्रम में पिताजी एक पैर अंदर रखे, दूसरा पैर बाहर था, वहीं ढेर हो गए। गृह प्रवेश नहीं कर पाए, एक पैर बाहर अंदर, एक पैर बाहर, दरवाजे पर ही ढेर हुए। लोगों ने कहा, तुम्हारे लिए मकान अशुभ है, तुम इसमें मत रहो। वो आदमी बड़ा पक्का था, स्वाध्यायशील था। लोगों ने कहा कि तुम्हारे लिए मकान बड़ा अशुभ है, तुम इस मकान में मत रहो। तो उसने कहा, मैंने लोगों से कहा नहीं, मेरे लिए मकान शुभ है क्योंकि ये मुझे जीवन के यथार्थ का बोध करा रहा है, मैं इसी में रहूँगा। और इसलिए मैंने ये पट्टिका अपने मकान के दरवाजे में रखवा दी। ये घटना मुझे कटनी के जय कुमार जी सिंघई ने सुनाया था, सवाई सिंघई जय कुमार जी, उनके मित्र की बात, बहुत पुरानी बात। तो जीवन में ऐसा भी हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो इस पर भी ध्यान जाना चाहिए। सारी प्लानिंग धरी रह जाती है, एक झटके में खेल बदल जाता है। कब क्या घटना घट जाए कहा नहीं जाता, इसलिए हमें समय रहते सजग होकर चलना चाहिए। सीख लीजिए, जीवन को आगे बढ़ाइएगा। सुनिश्चित तौर पर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकेंगे, सुंदर बना सकेंगे, समर्थ बना सकेंगे। अन्यथा एक दिन सब
कुछ खत्म हो जाएगा, कहानी यहीं धरी की धरी रह जाएगी। लोग इतना भर कहेंगे अभी थोड़ी देर पहले तो मेरी उससे बात हुई थी, चला गया, और इसके अलावा क्या बचेगा? बचेगा क्या? इसलिए भेद विज्ञान को जगाइए, नीर क्षीर विवेकिनी दृष्टि अपने भीतर उद्घाटित कीजिए, हंस की भांति आचरण कीजिए। हंस के संदर्भ में कहा जाता है कि हंस नीर क्षीर विवेकी होता है। उसे दूध में पानी मिलाकर दो तो वो दूध ग्रहण करता है, पानी छोड़ देता है। दरअसल उसके चोंच में एक विशेष प्रकार का रसायन होता है जिससे दूध अलग हो जाता है और पानी अलग हो जाता है। हमारे ज्ञानियों ने इसे एक प्रतीक बना लिया और प्रतीक बनाकर हम सबको कहा कि हंस जैसा जीवन जियो, और सच्चे अर्थों में इसीलिए आत्मा को हंस के नाम से संबोधा जाता है, पुकारा जाता है। और बड़ी सार्थक पंक्तियाँ प्रकट कर रहा हूँ। आज क्या हो रहा है, हमें क्या करना चाहिए? हंस मान शर भूला, हंस मान शर भूला, शनि पंख में चंच हो गए, उजले परमट मैले। शनि पंख में चंच हो गए, उजले परमट मैले। कंकर चुगने लगा वही जो मुक्ता चुगता पहले। शनि पंख में चंच हो गए, उजले परमट मैले। कंकर चुगने लगा वही जो मुक्ता चुगता पहले। पर में एक ऐसा आकर्षण, पर में एक ऐसा आकर्षण, जो परमेश्वर भूला, हंस मान सर भूला, हंस मान सर भूला। कमल नाल से बिछुड़ कांस के सूखे तिनके जोड़े। कमल नाल से बिछुड़ कांस के सूखे तिनके जोड़े। अवगुंठित कलियों के धोखे कुंठित सूल बटोरे। कमल नाल से बिछुड़ कांस के सूखे तिनके जोड़े। अवगुंठित कलियों के धोखे कुंठित सूल बटोरे। छर में एक ऐसा सम्मोहन, छर में एक ऐसा सम्मोहन, जो तू अक्षर भूला, हंस मान सर भूला, हंस मान सर भूला। नीर क्षीर की दिव्य दृष्टि में अंधवासना जागी। नीर क्षीर की दिव्य दृष्टि में अंधवासना जागी। गरि गति का परम प्रतीक बन गया, जड़ता का अनुरागी। नीर क्षीर की दिव्य दृष्टि में अंधवासना जागी। गति का परम प्रतीक बन गया, जड़ता का अनुरागी। क्षण को अर्पित हुआ, क्षण को अर्पित हुआ, साधना का मनवंतर भूला, हंस मान सर भूला, हंस मान सर भूला, हंस मान सर भूला। तुम हंस हो, अध्यात्म के मान सरोवर में विचरने में ही तुम्हारी शोभा है। लेकिन ये हंस अपने मान सरोवर को भूलकर विषयों के गंदे पोखर में डुबकी लगा रहा है, और उसके कारण चंचू पंख में लिप्त हो गए, कीचड़ में लिप्त हो गए, उजले पर मटमैले हो गए। कंकड़ चुगने लगा जो मुक्ता चुगता पहले। ऐसे क्या होगा? अध्यात्म की मोती का अनुभव करो।
भोगों के कंकड़ में उलझने से बचो। पर में एक ऐसा सम्मोहन जो परमेश्वर भूला। जिस दिन निज को जाने लोगे, अपने भीतर के परमेश्वर को पहचान लोगे, सारा आकर्षण खत्म हो जाएगा। जैसे कमल लाल में कीड़ा करना चाहिए, वो कांच के सूखे तिनकों में उलझ रहा है। जैसे आत्मा में डूबना चाहिए, वो विषयों में रम रहा है। अवगुंठित कलियों के धोखे, कुंठित सूल बटोरे। तुमने इस सुखाभास में सुख मानकर अपने जीवन को दुखों से भर लिया है। क्षर नश्वर में उलझ गए, अक्षर अविनश्वर आत्मा को भुला दिए। जिसके हृदय में नीरछीर विवेकिनी दृष्टि होनी चाहिए, उसके हृदय में वासना अंध वासना जग गई। और इस अंध वासना के जगने के कारण जो गति का प्रतीक था, वह जड़ता का अनुरागी हो गया। क्षणिक क्षणभंगुर सुखों में मग्न होकर अपने जन्म जन्मांतरों के पुण्यों को वो मिट्टी में मिला रहा है, अपने जीवन को विनष्ट कर रहा है। हम अपने जीवन के प्रति जागरूक हों, अपने भीतर के उस चैतन्य तत्व को पहचाने और आज से तय करें, मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। ये ध्यान में रखे तो जीवन धन्य हो जाएगा। एक बड़ी पुरानी कहानी फिर से याद आ गई, उसे सुनाकर विराम लूँगा। राजा भोज के ज़माने की बात है। राजा भोज ने फरमान जारी कर रखा था कि जो भी सुबह से आके मुझे नई कविता सुनाएगा, उसे 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। ठीक, 4 वज्र मूर्ख थे, वो राजा भोज को कविता सुनाने के ख्याल से निकल पड़े। सुबह सुबह निकल पड़े कि कोई दूसरा पहुँचे उससे पहले हम अपनी कविता सुना दें ताकि हमें 1,00,000 मिल जाए। अब वो निकले, अब कविता क्या लिखे, थे तो निपट मूर्ख, पर कई बार मूर्खों से भी अच्छी अच्छी कविता आ जाती है ना। एक निरक्षर की कविता सुना दूँ पहले बीच में, फिर ये कविता में आता हूँ। एक जगह कवि सम्मेलन था और उस कवि सम्मेलन में वहाँ का सरपंच अध्यक्षता कर रहा था। वो अंगूठा छाप था, सरपंच अंगूठा छाप था। अब संयोजक ने उन्हें अध्यक्षीय काव्य पाठ करने के लिए खड़ा कर दिया। अब वो बेचारा कविता पढ़े तो क्या पढ़े, चलो उसकी कविता सुन लो बीच में, फिर मूल विषय पे आएंगे। तो वो कविता कैसे सुनाता है, थोड़ा एक्शन भी देखना और शब्दों को भी ध्यान देना। धरती से अंबर तक, धरती से अंबर तक, अंबर से धरती तक, धरा से गगन तक, गगन से धरा तक, इधर से उधर तक, उधर से इधर तक, यहां से वहां तक, वहां से वहां यहां तक, इते से उते तक और उते से इते तक, जिते देख लो बस हवा ही हवा है ना। कई बार अनपढ़ों की कविता में भी बड़ा ज्ञान होता है। तो ऐसे ही वो चले चारों वज्रमूर्ख। अब कविता सुनाना है तो बनाएंगे तब तो सुनाएंगे। अब रास्ते में चले, सुबह सुबह का समय, एक महिला घर में चरखा काट रही थी और उन दिनों तो घर घर में चरखा चलता था। उसने चरखा की आवाज़ सुनी और कहा मेरी कविता बन गई। चरर मरर चरखा चल रहा है, चरर मरर चरखा चल रहा है, कविता बन गई। ठीक, आगे बढ़ा तो देखा एक तेली अपने बैल को खली भूस खिला रहा था, तो बैल खा रहा था। दूसरे ने देखा तेली का बैल खली भूस खाए। चरर मरर चरखा चल रहा है, तेली का बैल खली भूस खाए। आगे बढ़े तो देखा कि एक आदमी तीर कमान लेकर आ रहा है। तो तीसरे ने कहा इतने में आ गए तीर कमान, बोले मेरी भी कविता बन गई। चरर मरर चरखा चल रहा है, तेली का बैल खली भूस खाए,
इतने में आ गए तीर कमान। तो चौथे से बोला तू तो बना अपनी कविता, तब तो कविता पूरी होगी। बोला मैं आंसू कवि हूं, वहीं बना दूं। चारों पहुंच गए। राजा कविता सुनने की आस में बैठा, दरबार में बुलाया गया। मंत्रियों ने कहा इनकी संयुक्त रचना है, ये एक साथ संयुक्त रचना सुनाएंगे। चारों लाइन से खड़े हो गए। पहले ने बोला चरर मरर चरखा चल रहा है। तीसरे ने कहा इतने में आ गए तीर कमान। चरर मरर चरखा चल रहा है, तेली का बैल खलीबुस खाए, इतने में आ गए तीर कमंद। तो चौथे ने कहा राजा भोज मूसर चंद। ये सुनते ही सब सकबका गए। राजा भोज तो तिलमिला गया, क्या बोल रहा है। अब आप कल्पना कर सकते हो, राजा को कोई उसके सामने ऐसे शब्द कह दे तो क्या होगा। पर इससे पहले कि राजा कोई प्रतिक्रिया करे, मंत्री ने हाथ जोड़े, महाराज ये रहस्यवादी कविता है, इसका बड़ा रहस्य है, इसमें बड़ा गहरा संदेश है, आप क्रोध ना करें। बोले क्या संदेश है। बोले देखिए इसने जो पहली लाइन कही चरर मरर चरखा चरा है, ये संसार का चक्र चरखे की तरह चर मर करके चल रहा है, जीवन बीतता जा रहा है। और ये संसारी प्राणी तेली के बैल की तरह खली भूस खा रहा है, आंख में पट्टी बांधकर वहीं वहीं चक्कर लगा रहा है और इन विषय कसायों के खली भूस को खा रहा है। जीवन ऐसे ही चल रहा है। इतने में आ गए तीर कमान और इतने में काल तीर कमान लेकर के सामने आ जाता है और राजा भोज कितना मूसर चंद है कि उसको समझ में नहीं आता। समझ गए? बोलो समझ गए? समझ गए तो अकलमंद, ना समझे तो समझ गए ना, तो समझ गए तो अकलमंद और ना समझे तो मैं नहीं बोलूंगा। क्या अपने आप को समझ लो क्या है। काश हम समझे और अकलमंदी को अपने जीवन में उद्घाटित करें, जिससे हमारा जीवन धन्य हो, अपने जीवन को बेहतर बना सके। छत्रपति नगर में हमारा कल आना हुआ। बहुत दिनों से आप लोग भावना भा रहे थे। इंदौर आने के पहले से ही छत्रपति नगर लगा ही हुआ था और छत्रपति नगर के लिए तो आज से नहीं, बहुत पहले से सुशील भाई की तो बहुत प्रबल इच्छा थी। डबडेरा, सुशील डबडेरा जो आज नहीं है यहाँ, बहुत पहले वर्षों से कि महाराज आपको इंदौर आना है और छत्रपति नगर आना है। निमित्त नहीं बना, वो तो चला गया। बाद में यहाँ योग बना, लेकिन यहाँ का योग बनते बनते मोहता भवन में खिसक गया। लेकिन आप लोग हार नहीं माने, लगे रहे। और यहाँ विपुल वगैरह तो निरंतर, कुछ चेहरे नाम में नहीं जानता, पूरा लगे रहे और निमित्त बन गया। मानस स्तंभ के निमित्त और जल्दी निमित्त बन गया। इन लोगों ने अपने द्रव्य से, भूपेंद्र है ना, मानस स्तंभ की रचना की और उस रचना के बाद भगवान को विराजमान करने का ये योग बना है। जीवन में अच्छे योग बहुत कठिनाई से मिलते हैं। इस साल आपके यहाँ चातुर्मास भी हो गया, आप लोगों ने लाभ तो लिया ही, और जब योग बनना होता वही बनते हैं। आपके यहाँ का एक प्रतिनिधि तो हमारे साथ लगभग हर साल भर लगा ही रहता है। आप समझ रहे हैं, अमित भाई जो पूरी तरह से, अमित भाई है ना, तो लगे ही हैं, अभी भी यहाँ की पूरी तैयारी में लगे हैं। भावनाएं बना के रखिए। और यहाँ तो सब बुंदेलखंड के ही सागर सुर्खी, हाँ केवलारी वही एरिया के लोग हैं, देवरी वाले लोग हैं। पूरा का पूरा ऐसा ही मनोभाव बना के रखिए। धर्म के प्रति सच्चा अनुराग हो और धर्म के मर्म का बोध हो। भेद विज्ञान अंदर जगे, जिससे जीवन और जीवन के प्रयोजन को हम समझ सकें।
बहुत सारे परिवार यहाँ से जुड़े हैं। इसमें कुछ परिवार ऐसे हैं जो गुणायतन के आरंभिक ट्रस्टी हैं, जिसमें आपके डॉक्टर प्रदीप बाझल भी हैं, जो गुणायतन की शुरुआत हो रही थी 2008 से, तब से जुड़े हैं। ये भी शायद आपके ही कॉलोनी के मेरे ख्याल से 10-12 लोग यहाँ पहले से हैं। अच्छा, प्रदीप संगम नगर में रहते हैं। चल ठीक है, यहीं आते तो यहीं है ना, बहुत अच्छा। तो ऐसे ही धर्म का अनुराग सबके हृदय में बने रहे और अपने जीवन को बेहतर बना सके, इस भाव के साथ 3 दिन का प्रवास आप सबको मिला है। खूब उल्लास के साथ आप लीजिए, सुबह दोपहर शाम जितना मौका मिले लीजिए। देखो 2020 में तो हर गेंद को बाउंड्री से बाहर पहुंचाने का प्रयास होता है कि नहीं होता है। इसलिए ये टेस्ट नहीं है, ये वनडे भी नहीं है, ये क्या है 2020 है। एक गेंद भी चूकनी नहीं चाहिए, हर गेंद को आप लोग बाउंड्री से बाहर करो ताकि मैच अच्छे से जीत सके। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री कैलाश चंद जी जैन, निर्मला जी, मोहित जी, प्रियंका एवं मंत्र जैन, कत्थावाला परिवार कानपुर। ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी, श्री प्रेमचंद जी, पदम कुमार जी, पारस जी, श्रीमती अनीता जी, श्रीमती रश्मि जी, पूनम एवं प्रिंसी जैन, बांसा।